माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। हियर आल्सो डिवीजन मेथड इज देयर, बट वी हैव टू डू द डिवीजन फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 3.3। बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू कि जो स्टूडेंट अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे 3.2 एंड 3.1 और प्रीवियस लेसन्स आल्सो, आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो एंड यू कैन वॉच माय previous lessons videos also as well as geometry also. So let's start here with our practice set 3.3. So the given here हम लोग को डिविडेंड दिया 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 और हम लोग को डिवाइड करने का है m माइनस 5 से। सो दैट इज अवर डिवाइजर। m माइनस 5 इज अवर डिवाइजर। सो ये जो आपको माइनस 5 दिख रहा है ना, उसका ऑपोजिट पहले लिखने का आपको 5 करके। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ माइनस 5? इट इज 5। यहां तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी उसके बाद वाला स्टेप सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, ये जो 5 नंबर है ना ऑपोजिट वाला, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसा एक लाइन सीधा ड्रॉ करने वाले हम लोग। और जो कोएफिशिएंट है डिविडेंड में वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। कोएफिशिएंट का मतलब ओनली द नंबर्स। सो वी आर डन इन प्रैक्टिस एट 3.1 ऑल्सो। अब व्हाट इज द नंबर हियर विद m स्क्वायर 2, बाद में क्या नंबर है माइनस 3, बाद में 10 नंबर है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। पहले हम लोग ने क्या किया, ऑपोजिट ऑफ 5 लिखा, वो 5 यहां पे लिखा। बाद में जो कोएफिशिएंट था 2, माइनस 3 एंड 10, दैट वी हैव रिटन इट हियर। उसके बाद हमेशा ध्यान दो, ऑलवेज रिमेंबर इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो पहला नंबर आता है ना दैट शुड बी एज इट इज 2 नंबर। ये पहला नंबर 2 है, वैसे के वैसे नीचे लिखो। उसके बाद वाला स्टेप, ये जो 5 और 2 है ना उसको पहला मल्टीप्लाई करो बाद में। 5 2 सा 10। जो 10 नंबर आया वो यहां पे आप लोग लिखो। ये आ गया 10 नंबर। हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट नंबर वी हैव पुटेड एज इट इज 2, then we have multiplied 2 by 5 as 10, then we have to add minus 3 and 10, दोनों को ऐड करो। so 10 minus 3 कितना होता है 7। बाद में जो 7 नंबर आया, ये 7 नंबर को भी 5 नंबर से मल्टीप्लाई करने का है और जो आंसर है वो इधर लिखो। 7 5 35। बाद में you have to add up, so 35 plus 10 is 45. So that is your remainder, correct? ये आपका क्या हो गया, that becomes your remainder. It is like this way. So till you got the concept clear here. First, what you have done here, what are the number was there? The same number we written it here. Then we multiplied 2 by 5 as 10. We add up here. 10 minus 3 got at 7. Again this 7 you have to multiply by 5. You will be getting the answer as 35. Again you have to add 35 plus 10. You are getting the answer as 45. This 45 is your remainder. So by synthetic division method, we are getting very easily the answer. और ये जो नंबर आया है ये आपका हो गया कोएफिशिएंट, ये रिमाइंडर, दिस इज कोएफिशिएंट। सो यू राइट इट डाउन, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ, नहीं कोएफिशिएंट किसका है, ये क्वोशंट का है, इज व्हाट 2,7। That is your coefficient of quotient. It is 2,7. Now हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो फिर our coefficient will be, sorry, our quotient will be, we got the coefficient form of quotient as 2,7. तो फिर हमारा quotient क्या आता है, the quotient will be m था यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे 2m प्लस 7। जो नंबर था लास्ट वाला जो नंबर रहता है दैट विल बी एज इट इज। जो लास्ट वाला नंबर का पहला वाला नंबर रहेगा 2 नंबर, 2 के साथ विच अल्फाबेट इधर m, यू हैव टू राइट हियर m। अगर यहाँ पे और एक नंबर दिया रहता तो उसके आगे जो टर्म में हम लोग स्क्वायर डाल देते m स्क्वायर, लेकिन वी गॉट ओनली 2 नंबर्स। लास्ट नंबर में कुछ m वगैरह अल्फाबेट नहीं लिखने का है। सेकेंड लास्ट जो नंबर रहेगा वहां पे जो अल्फाबेट दिया हुआ है ए बी ने, जो यहाँ पे m दिया हुआ है
put it here as m. So a quotient you got here as 2m plus 7. And what is the remainder here? The remainder is 45. Correct? ये हो गया आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड. अब हम लोग करने वाले लीनियर डिवीजन मेथड. So again, in linear division method, we don't have to do the division part actually here. हम लोग को actually division करना ही नहीं है. Just we have to, you just see here what we are going to do in linear division method. So in linear division method, first we will be writing it down the dividend. Dividend क्या है हमारे पास? Dividend है हमारे पास 2m square minus 3m plus 10. Correct? That is our dividend. And here you just see here carefully. आप सिर्फ ध्यान दें तो यहाँ पे how it is working on. अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? 2m square है ना? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 2m करके लिखेंगे और 2m को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 2m स्क्वायर आएगा. इट इज m. सो 2m इंटू m विल बी 2m स्क्वायर. लेकिन इसके साथ भी m के साथ भी हम लोग क्या करने वाले हैं? जो डिवाइजर था m माइनस 5 वो यहाँ पे लिखेंगे. टेलर गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर. पहला क्या है? व्हाट यू डन हियर? 2m into what will be m square? 2m into m will be m square. We saw the divisor. Divisor was m minus 5. वो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद आगे ओपन अप द ब्रैकेट. 2m into m is 2m square minus 2m into 5 कितना होता है? minus 10m होता है. minus 10m is given here, not given here. तो हम लोग अपने जेब से तो नहीं डाल सकते. minus 10m उसको निकालने के लिए हम लोग प्लस 10m डालेंगे. उसके बाद जो टर्म्स दिया हुआ है विल बी राइटिंग इट डाउन हियर. minus 3m plus 10. Correct? When we do 3 to 4 sums now at a time or 2 sums also at a time, you will come to know how it works on. Now, again if you see carefully here, what we have done here, 10m minus 3m, you got it here. So write here again 2m, m minus 5, 10m में से 3m गया तो प्लस 7m आते हैं प्लस 10. करेक्ट? अगेन यू राइट हियर 2m, m माइनस 5 लिखेंगे प्लस 7. अभी m के जगह पे क्या लिखेंगे पता है? वापस डिवाइजर लिखो. व्हाट इज द डिवाइजर हियर? m माइनस 5. वो लिखो यहाँ पे m माइनस 5. तो ये डाल दिए. ओपन अप द ब्रैकेट. माइंड में ओपन करो ब्रैकेट को. 7 इंटू m आया 7m. 7 5 था 35. लेकिन माइनस 35 है. माइनस 35 दिया हुआ ऊपर नहीं दिया हुआ. हम लोग के जेब से नहीं डाल सकते हो तो लिखो प्लस 35 एंड प्लस 10 इज रिमेनिंग. करेक्ट? सो अगेन यू गेट हियर 2m, m माइनस 5 प्लस 7, m माइनस 5 प्लस 35 प्लस 10 होता है 45. करेक्ट? So now here, what is common you are getting? m minus 5, m minus 5 common है. तो जो बचा वो लिखो 2m plus 7 is remaining. 2m plus 7. What is common? m minus 5 is common plus 45. Correct? So this is your answer. If you see on my left hand side also, what we have done here. We got the answer as quotient. आप लोग देख सकते हो. What is the quotient? 2m plus 7. Remainder is plus 45. You see we got it here. 2m plus 7. Remainder also we got it plus 45. और 2m plus 7 किसके साथ मल्टीप्लाई किया हम लोग ने? m minus 5. That was our divisor. See, m minus 5 is divisor. So like this we got the answer.
यू कैन राइट इट डाउन वन मोर टाइम ऑल्सो, एक बार आप लिख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन आया था 2m plus 7 and remainder we got it as 45. So this is how we have completed our question number 1. Now we'll see to next question, question number 2. So in question number 2, dividend we got it as x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. Divisor का plus 2, opposite of plus 2 का opposite देखो क्या है -2. So by synthetic division method, what we will doing first? जो -2 था हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. We will drawing the line here. सबका कोएफिशिएंट लिखेंगे डिविडेंड का. अभी x raised to 4 के साथ नंबर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 नंबर पकड़ेंगे. बाद में नंबर 2 दिखता है, बाद में 3 है, बाद में 4 है, बाद में 5 है. करेक्ट. देन जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग का नंबर विल बी एज इट इज 1. बाद में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ. सो 1 इंटू -2 कितना होता है? -2. दोनों को ऐड करो, 2 -2 कितना हो गया? 0. बाद में 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 0 वापिस -2 के साथ मल्टीप्लाई करो. 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0. 3 प्लस 0 हो गया 3. 3 वापिस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप? -2 के साथ. 3 इंटू -2 कितना होता है? -6. तो लिखो -6. -6 प्लस 4 कितना होता है? इट इज -2. अगेन -2 के साथ मल्टीप्लाई करो दिस बोथ, तो इट बिकम +4. सो 5 + 4 इट इज बिकमिंग 9. तो ये हो गया आपका 9 रिमाइंडर. करेक्ट. यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा अभी तक. सो 9 इज योर रिमाइंडर. So we will write now coefficient form of quotient. That we are going to write it here. Coefficient form of quotient. क्या है coefficient form? क्या क्या नंबर दिख रहा है? 1 नंबर, 0 नंबर और 3 नंबर और -2 नंबर. करेक्ट. ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट. तो फिर व्हाट इज अ क्वोशंट हियर? क्वोशंट इज क्या अल्फाबेट है? x है. मैंने क्या कहा था? पहला लिखो 1x प्लस 0x प्लस 3x और लास्ट में नंबर एज इट इज. x डालने की जरूरत है ही नहीं है. लास्ट का नंबर ऐसे ही छोड़ दो. बाद में x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3. That is equal to x cube. 1 into x cube is x cube plus 0 into x square is 0. तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. उसके बाद वाला टर्म देखो 3x minus 2. ये हो गया आपका क्वोशंट. करेक्ट. सो यू गॉट द क्वोशंट एज x cube plus 3x minus 2. And what is your remainder here? So your remainder will be comma remainder is 9 number. देखो 9 नंबर आ गया, वो हो गया आपका रिमाइंडर. Now what we want to find it out? We want to find by linear division method. Linear division method. So linear division method में हम लोग क्या करने वाले हैं? Again we'll be writing it down the dividend only first in linear division method. So first we'll start with dividend. We write it here x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. That is being given to you as a dividend. Then students, what are you doing here? हम लोग डिवाइजर लिखेंगे सब जगह पे. डिवाइजर क्या हमारे पास x plus 2 है. तो पहला लिखो that is equal to x raised to 3 multiplied by x. What is the divisor? x plus 2. करेक्ट. क्यों हम लोग ने मल्टीप्लाई किया?
x रेज टू 3 के साथ x प्लस 2, बिकॉज हमको ऊपर वाला टर्म चाहिए था, x रेज टू 4 चाहिए था। तो x रेज टू 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय जो डिवाइजर लिखा रहता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंपल्सरीली फॉर लीनियर डिवीजन मेथड। सो x प्लस 2 इंटू क्या करेगा, तो x रेज टू 4 आता है, x को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x रेज टू 4 आता है। तो दिस इज योर नो। बाद में हम लोग x क्यूब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 इंटू एक्स क्यूब विल बी व्हाट, इट इज प्लस 2x क्यूब। लेकिन हम लोग को प्लस 2x क्यूब चाहिए, वी कैनॉट पुट फ्रॉम आवर पॉकेट हियर प्लस 2x क्यूब, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस 2x क्यूब लिखेंगे, करेक्ट, वी कैनॉट पुट इट हियर। उसके बाद वाला टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो टर्म दिया हुआ था हम लोग ने लिखा एज इट इज। टिल हियर you all got the concept clear? So I have written here like this way. So that is equal to x cube, x plus 2 तो लिखे हम लोग ने। उसके बाद ये जो माइनस 2x क्यूब है प्लस 2x क्यूब है, क्या होगा, x क्यूब कॉमन है, माइनस 2 प्लस 2 इज गेटिंग कैंसल्ड, इट इज 0। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, प्लस 3x स्क्वायर इज रिमेनिंग, plus 4x is remaining, plus 5 is remaining, correct? यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा व्हाट इज रिमेनिंग हियर। So now what we are doing here, again we write it here is equal to x cube x plus 2। यहां पे भी 3x स्क्वायर है, लेकिन मेरे को यहाँ पे डिवाइडर x प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो 3x स्क्वायर आएगा। तो यू कैन राइट इट हियर 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। देखो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर आया, बाद में 3x इंटू 2 कितना होता है 6x, लेकिन हमको 6x हमारी जेब से तो नहीं लग सकते यहाँ पे, वी कैन नॉट राइट ऑन आवर ओन। सो विल डू व्हाट थिंग, वी राइट इट ऑन माइनस 6x करके, देन प्लस 4x plus 5 as it is, correct? Then what we'll do here, we'll write here again is equal to x cube x plus 2 plus 3x x plus 2, again minus 6x plus 4x is how much, it is minus 2x, so write here minus 2x plus 5। अगेन हम लोग लिखेंगे x क्यूब x प्लस 2, देन अगेन प्लस 3x x प्लस 2, देन अगेन व्हाट इज देयर, माइनस 2 इज देयर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, डिवाइजर इज व्हाट x प्लस 2, करेक्ट। सो माइनस 2 इंटू एक्स आया, देखो माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या होएगा माइनस 4, माइनस 4 हम लोग वी कैनॉट राइट इट, so we have to write it down, plus 4 and plus 5 is remaining as it is. So we are going to write it here now. Again we'll write it x cube x plus 2 plus 3x x plus 2 minus 2 x plus 2 plus 4 plus 5 is 9। Now what is common here? Common क्या है, x plus 2 x plus 2 x plus 2 कॉमन है, क्या बचा x cube plus 3x minus 2 is remaining। So जो बचा है वो पहले हम लोग लिखेंगे x cube plus 3x minus 2, what was common, x plus 2 was common and plus 9 is as it is। So my dear student, if you see x cube plus 3x minus 2, what was it? It was our quotient. See, x cube plus 3x minus 2. So we got the answer also, x cube plus 3x minus 2. किसके साथ मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, x plus 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो x plus 2 is what, it is our divisor it is x plus 2, और plus 9 भी आया, so what is plus 9, so it is our remainder।
So like this way we have completed our question number 2. यहाँ पे सिर्फ आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो. Just watch my video also, practice it out, so you will come to know how it works. Now we'll go to next question, question number 3.